ये हमारी एक कम कम कपड़े में ज़्यादा प्लेट वाली सलवार तैयार। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ये हमारी बेल्ट है जिसमें हमने 1.5 इंच के निशान लगा लिए हैं और ये चिड़िया हमने ऐसे मोड़ रखी है। तो सबसे पहले जो नए नए सिलने वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले ऐसे 1.5 इंच का निशान लगा के इससे चिड़िया मोड़ लेंगे। उसके बाद हमने अपने नफ़े का निशान लगाना है 1 इंच का 1.5 इंच का जो हमें लगाना है अभी। अब इसे हम सिल लेंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा कपड़ा फालतू है लेकिन मैंने अपना 1.5 इंच का निशान लगा रखा। उसका तरीका ये है कि हमारी इधर से ये बेल्ट पूरी है और इधर से फालतू है। तो हम अपना हमारी बेल्ट की चौड़ाई है 8 इंच। तो हमने नेफा मोड़ा 1.5 इंच का। तो ये जो इधर की तरफ से हम ये 1.5 इंच बाहर निकाल देंगे और 1.5 इंच बाहर निकलने के बाद जहाँ 8 इंच होगा हम वहाँ निशान लगा देंगे। तो ये ऊपर हमारा जो है 1.5 इंच का बच जाएगा। जो फालतू होगा वो भी इसमें चलेगा। अब जो जिन पे अच्छी तरह सिलाई आती है तो वो सबसे पहले इस हिस्से को जोड़ते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जिन्हें सिलाई नहीं आती या जो अभी फ़िलहाल थोड़ा सिलते हैं, कभी कभार अपने सूट सिल लिए, तो ये उनके लिए है। तो ऐसा अपना ये नेफा मोड़ा और सीधी सिलाई लगा दी। निशान आगे पीछे नहीं होने चाहिए। भाई इतना ध्यान रखना कि निशान से कपड़ा बराबर है, क्योंकि यहाँ कपड़ा ज़्यादा था तो ये ज़्यादा जाएगा। एक दो टांग के लिए घोड़ा ऊपर करा और ये तो ये अब आ गया लास्ट। अब लास्ट में ऐसे पकड़ा, ऐसे सिल दिया। इसका मैं एक फ़ायदा बताऊँगी कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा है ये कि जो नए नए बच्चे हैं सिलने वाले या जो कभी कभार सिलने वाली लेडीज़ हैं, मान लो अपने खुद के सूट सिल रही, तो जब वे पहले से जोड़ को लगाने के बाद पहले जोड़ लगा और उसके बाद ये चिड़िया मोड़ देगी तो उनकी चिड़िया जो है एक तरफ की तिरछी हो जाए, एक तरफ की सीधी हो जाए। अब जब हम इसे पहले चिड़िया मोड़ लेंगे और फिर इसे सिलेंगे तो ये बराबर रहेंगी, दोनों चिड़िया जो है आगे पीछे नहीं होंगी। तो ये तो होगी हमारी बेल्ट सिल के तैयार। अब इसकी दोनों चिड़िया ये लगभग बराबर है। अगर मैं इसे इधर कर दूँगी तो इधर की ऐसी हो जाएगी। ठीक है। अब प्लेट की बात। अब ये हमने ऐसे पकड़ लिया, इधर से खिसकत की सिलाई है और ये हमने डबल कर ली तो ये होगी पीछे की सिलाई। अब इस पर हम लगा लेंगे निशान। अब इस निशान को और ये खिसकत वाले निशान को आपस में ऐसे मिला लेंगे तो ये हो जाएगा बराबर का हिस्सा। ये इधर का हिस्सा और ये इधर का हिस्सा, दोनों हिस्से पे निशान लगा दो।
ये निशान लग गया 1 और ये निशान लग गया 2। अब है सलवार में प्लेट भरने का नंबर। तो ये हमारी सलवार है, इसमें मैंने पीछे के प्लेट भर रखे हैं। तो अब हम अपने ये इसके 4 हिस्से हो गए, 1 और ये 2, ये पीछे निशान लग रहा है 3 और एक किस्कत का सामने 4। तो हम इसके चौथे हिस्से की नाप देख लेंगे कि हमारा चौथा हिस्सा कितना बैठ रहा है। तो मैं सामने का हिस्सा नाप ली, तो ये हो रहा हमारा 11.5 इंच। 11.5 इंच इधर का, 11.5 इंच इधर का, ये हो गया 23 इंच। अब हम इस बेल्ट को सलवार में लगा लेंगे। अब ये जो पीछे का हिस्सा है, ये 1 और एक ये 2 और एक ये 3, ये हो गया पीछे का हिस्सा और ये हो गया सामने का हिस्सा। तो ये हिस्सा हमारा सीधा रहेगा और ये हिस्सा हमारा उल्टा रहेगा। सीधे हिस्से को इस सीधे हिस्से से ऐसे मिला लेंगे कि निशान पहले लगे हुए हैं। तो ये तो है नहीं कि हम आगे पीछे कुछ कर लेंगे, पीछे प्लेट भरी हुई है तो हमें सिर्फ सिलाई देनी। अब ये जो तीसरा निशान था, इस निशान से वो जो तीसरे नंबर, ये पहला निशान है, तीसरे नंबर का जो निशान है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों पल्ले करें बराबर। बस इतना ध्यान रखना है कि जो खिसकत का निशान है वो खिसकत के सिलाई से आगे पीछे ना हो। चाहे पिन लगा लो, सुई से टाके लगा लो या हाथ से पकड़ लो, वो अपनी सुविधा है। अब ये इस निशान तक, ये इस निशान से हमने सिलाई शुरू करी थी और इस निशान तक हमने ये सिलाई लगा दी। थोड़ा ऊपर करा और ये सिलाई हमारी होगी कंप्लीट। तो अब ये देखो, ये हमने अपना पीछे का हिस्सा सारा सी लिया। ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया पीछे का हिस्सा। अब बच गया हमारा सामने का हिस्सा। तो ये हमारी खिसकत की सिलाई है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हमें भरने हैं घूम। तो हमारा चौथा का हिस्सा था 11.5 इंच का। तो अब हम इसमें घूम भरेंगे। घूम भरते हुए एक चीज़ याद रखनी कि प्लेट बड़ी को, ज़्यादा चौड़े होंगे तो कितना भी बड़ा, अगर ज़्यादा घूम वाली सलवार तो चौड़े भर लो, लेकिन अगर कम वाली सलवार है तो हमें प्लेट बारीक भरना है। और प्लेट भरने के लिए हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। तो ये अब हम भर लिए प्लेट, और क्योंकि चौथे हिस्से की चौड़ाई 11.5 थी तो हमें इन प्लेटों को, प्लेट जो हम भर रहे इनकी चौड़ाई भी हमें 11.5 ही रखनी है। इनकी चौड़ाई भी हम 11.5 ही रखेंगे। तो ये ऐसे बारीक बारीक प्लेट भरने, इससे भी बारीक भरने अगर किसी भी भरे जाते हों तो भर लें, क्योंकि मुझे इसमें घूम कम डालने हैं तो मैं इसमें ज़्यादा चौड़े प्लेट नहीं डालूँगी। मुझे इसमें घूम ज़्यादा दिखाने की, इसमें ज़्यादा प्लेट पड़े हुए हैं तो इसलिए मैं इसे सब बारीक बारीक ही डाल दूँगी। तो मैंने अपने ये घूम प्लेट भर लिए हैं। अब इनकी हम चौड़ाई नाप लेंगे।
तो यहाँ इंची टेप रखा खिसकत वाली सिलाई पर और ये इंची टेप से नाप लिया। तो ये हमारा यहाँ तक 11:30 हो गया। अभी हमारा थोड़ा सा कपड़ा फालतू है, तो इसका हम थोड़ा सा एक प्लेट भर देंगे। ये अब ये हमारी बेल्ट है और इस बेल्ट से और इस सलवार की खिसकत से और बेल्ट की इस खिसकत को आपस में मिला के देख लेंगे तो ये घूम हमारे बराबर है, ना कम ना ज़्यादा। इससे बार बार उधड़ना नहीं पड़ता और सिलाई सफाई से आ जाए। अब जब हम प्लेट की साथ बेल्ट के साथ प्लेट डाल देंगे तो उससे हमें दिक्कत आती रहे, कभी हाथ हो जा, कभी प्लेट ठीक से नहीं पड़ती। तो इस तरह से डाल लोगे तो प्लेट अच्छे से पड़ जाएगी। अब ये प्लेट इधर की तरफ है तो ये वाली प्लेट इधर की तरफ होगी। अभी तो ये कपड़ा ऐसे रखा था, अब ये कपड़ा ऐसे रख के इन प्लेटों को इनके अपोजिट दूसरी तरफ से डालनी शुरू कर देंगे। तो इनका भी यही है कि हमें ये बारीक बारीक डालनी है। अगर हमें प्लेट ज़्यादा दिखानी तो हम बारीक बारीक डाल लेंगे और थोड़ा सा गैप दे के जब डालेंगे। और कपड़ा जैसे 3.5 मीटर कपड़ा है पटियाला सलवार का, प्लेट ज़्यादा चौड़ी चौड़ी पड़नी है, ज़्यादा पड़ेंगे उसमें, तो उसमें हम प्लेट चौड़ी चौड़ी डाल देंगे। तो ये इधर की तरफ हम ऐसे डाल देंगे। तो ये दूसरी तरफ की प्लेट इतने डल गए हैं, अब इन्हें नाप लेंगे ये कितने डले हैं। यहाँ इंची टेप रखा और ये नाप लिए तो ये 10 इंच हो गए। हमें ये हिस्सा अभी 11.5 ही रखना है। तो यानी अभी हमें इतना हमारे पास कपड़ा बच रहा है, अब इसमें हमें और प्लेट डालना है। तो इनकी अब लास्ट वालों की थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देंगे, लेकिन ये दिखाई देने चाहिए ऐसे ही कि ये बारीक पड़े हुए हैं। अब ये थोड़ा सा कपड़ा बच गया, ये मैंने निशानी कर रखी खिसकत के लिए कि बार बार चेक ना करना हो। और ये हमारा प्लेट बिल्कुल 11.5 बैठ रहा है। तो ये हमारा अब ये हमारा खिसकत का निशान था और ये इधर का इससे 11.5 था। और अब हम दोनों प्लेटों के साथ आपस में नाप के देख लेंगे, ये बिल्कुल बराबर है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो अब इन पर हम अपनी बेल्ट लगा देंगे। जिन्हें बेल्ट लगाने में दिक्कत आती है घूम के साथ कि प्लेट के साथ कैसे लगाएं, उनके लिए ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। इससे फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगी। तो ये है हमारी कम कपड़े में ज़्यादा प्लेट वाली सलवार।